इंग्लैंड छोड़कर भारत लौटे सुरेश रैना की क्या सीएसके में होगी वापसी? क्या कहती है ऑलराउंडर रैना की कुंडली? आने वाला कल रैना की जिंदगी में लाएगा क्या बड़े बदलाव? देखिए इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आईपीएल 2020 को छोड़ भारत लौटे ऑलराउंडर सुरेश रैना सुर्खियों में आ गए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरेश रैना का सीएसके के साथ जो सफ़र जो चल रहा था क्या यहीं थम जाएगा। इसलिए आइए एस्ट्रोलॉजिकली जानने की कोशिश करते हैं कि अब सुरेश रैना का वक्त कैसा चलेगा और फ्यूचर में आखिरकार उनका करियर कैसा रहेगा। मयंक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, सुरेश रैना जो कि खासकर T20 मैचेस में एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, धाकड़ बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं, तो इस वक्त उनकी कुंडली क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए कुंडली पर आने से पहले सुरेश रैना के बारे में बता दें कि सुरेश रैना एक ज़माने में जब टीम इंडिया में T20 में थे तो T20 स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते थे और कहते थे कि इनसे बढ़िया और एक ज़बरदस्त फिनिशर कोई नहीं है। अंतिम ओवरों में तो ये कम अगर गेंदे हों तो ज़्यादा रन बनाने में ये महारत हासिल थी इनको और मैच ज़्यादा सारा जितवाया करते थे। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से टीम इंडिया से ड्रॉप हैं और अगर हम बात करें तो इस साल आईपीएल को लेके भी कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं और आईपीएल को बीच में छोड़कर दुबई से वापस इंडिया आ गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुरेश रैना के ऊपर उनको वापस आना पड़ा? वो क्या परेशानियाँ, वो क्या दिक्कतें कुंडली में नज़र आ रही हैं, ये आज हम कुंडली के द्वारा दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। सुरेश रैना की जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है नेट के अनुसार, उसके अनुसार उनका मकर, लगन और कन्या राशि है और सेकंड हाउस में मंगल गुरु है, थर्ड हाउस में राहु है और सप्तम भाव में, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव में केतु और चंद्रमा है, दशम में बुध और शुक्र का बहुत ही ज़बरदस्त इनका राजयोग है और 11वें भाव में शनि और सूर्य है और 12वां घर खाली है। तो बता दें कि सुरेश रैना को इतना अच्छा फिनिशर जो कहा गया उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। उनके दशम भाव में बुध और शुक्र का मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग था, यानी कि ऐसे राजयोग में कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है तो वो अपने काम में स्पेशलिस्ट होता है। इसलिए रैना ताबड़तोड़ रन बनाने में माहिर थे और कभी कभी पार्ट टाइम गेंदबाजी करके विकेट्स भी निकालने में या रनों पर अंकुश लगाने में भी वो कामयाब रहते थे। तो अपने एक कप्तान के लिए, टीम के लिए एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाया करते थे। ये एक ऑलराउंडर की कुंडली है। यहाँ गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसने सुरेश रैना को बहुत बड़ा ऑलराउंडर बनाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये समय ऐसा क्या चल रहा है कि इनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई। देखिए, सुरेश रैना के ऊपर राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा जो कि 6 सितंबर को समाप्त हो जाएगी और राहु में मंगल चल रहा है, तो यानी कि मंगल ने जाते जाते दंगल करा दिया। 6 सितंबर से पहले का समय सुरेश रैना के लिए बड़ा संभल कर चलने वाला था। इस समय पर उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी, कोई परेशानी जुड़ सकती थी और वो ही हुआ। वो दौरे को बीच में छोड़कर वापस आए हैं। तो कुंडली देखकर लग रहा है कि ये समय जो उनका मंगल है ये उनके लिए परेशानी लेके आ सकता है, क्योंकि चंद्र कुंडली से देखूँ तो मंगल 6ठे भाव में चल रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से रैना, जब से उनको चंद्रमा की अंतर्दशा आई है, फिर मंगल की अंतर्दशा आई है, तो टीम से ड्रॉप चल रहे हैं और रन भी उतने ज़्यादा नहीं बना पा रहे थे आईपीएल में भी, जितना उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती थी। तो ये कुछ उनके ग्रह बता रहे हैं। समय उनका अभी परिस्थितिवश इतना बेहतर नहीं चल रहा है और जो गोचर की स्थिति है वो भी सुरेश रैना के लिए परेशानियों को बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। आईपीएल से वापस लौटना बीच में से छोड़कर, इसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से सुरेश रैना ने बीच में ड्रॉप कर दिया आईपीएल। कई लोगों का ये कहना है कि भाई उनके किसी रिश्तेदार पे हमला हुआ है, इस वजह से किया है, और कई बार तो रूम को लेकर, होटल में रूम को लेकर भी विवाद के चलते उन्होंने ड्रॉप किया है। लेकिन जो सीएसके टीम के जो मालिक हैं एन श्रीनिवासन, उनका ये कहना है कि कई लोगों के सिर पर सफलता सर चढ़कर बोलने लगती है। तो इस तरह से मालिक का इस तरह से बयान देना, वो भी सुरेश रैना के खिलाफ, क्या लगता है सीएसके में सुरेश रैना की वापसी अब हो पाएगी?
देखिए इनको मकर लगन है इनका, और मकर लगन में राहु की स्थिति तो बहुत बढ़िया रहती है। राहु की महादशा में इन्होंने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया और बहुत बढ़िया करा, लेकिन जब से इनकी कुंडली में राहु में चंद्रमा की स्थिति आई है तो वो विपरीत परिस्थितियां बननी शुरू हुई हैं और विपरीत फल देने राहु ने शुरू करे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2018 से सुरेश रैना का बड़ा समय ख़राब चल रहा है, और जो उनके करियर का एक बेस्ट टाइम था वो अब जा चुका है। तभी इसलिए देख लीजिए कि इस समय ख़राब दौर से गुजर रहे थे, उनको टीम में सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान किया, जिस दिन MS धोनी ने ऐलान किया 15 अगस्त के दिन। तो दोनों ने उस दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। और सुरेश रैना की जो ग्रह स्थिति बता रही है, आने वाले समय में इनको गुरु की दशा शुरू हो रही है, और मकर लगन में गुरु जो हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ तृतीयेश होते हैं और यहाँ द्वादश होते हैं। तो यहाँ रैना की परेशानी बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि रैना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में CSK से अपना कॉन्ट्रैक्ट खो बैठें, या CSK उनको ड्रॉप कर दे, या उनके ऊपर 2 या 3 साल का उनके ऊपर जो वो प्रतिबंध ना लगा दे। तो इस तरह की परेशानी सुरेश रैना को उठानी पड़ सकती है। और जब राहु में मंगल चलता है कविता, तो कंट्रोवर्सी होती है। हो सकता है कि सुरेश रैना का किसी के साथ वाद विवाद भी हुआ हो, टीम मैनेजमेंट के साथ या टीम के फ्रेंचाइजी के साथ, जैसे उनका बयान भी आ रहा है श्रीनिवासन जी का। तो ये बातें काफ़ी हद तक कुंडली के अनुसार नज़र आ रही है कि वाद विवाद की स्थिति सुरेश रैना के साथ चल रही है, और आने वाले समय में सुरेश रैना की परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और उनके क्रिकेट के करियर पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग सकते हैं। तो दिक्कतें सुरेश रैना की बढ़ती हुई इस समय नज़र आ रही हैं। IPL पे भी, IPL में खेल को लेके भी आने वाले समय में बड़े सवाल उनके ऊपर सवालिया निशान लगेंगे। जिस तरह की ग्रहों की स्थिति बन रही है, या अगर किसी टीम में चुन भी लिए गए या CSK के साथ समझौता हो के आ भी जाते हैं, हालांकि मुश्किल दिख रहा है, लेकिन फिर रनों से उतना बल्ले से उतना रन उनके नहीं निकल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानियां सुरेश रैना के साथ चलती हुई नज़र आ रही हैं। एक परेशानी वाला समय सुरेश रैना का कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रहा है। चलिए, सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से वैसे तो संन्यास ले ही लिया है, और ऊपर से जो था कि भाई वो IPL में खेलेंगे, और इस बीच वो IPL 2020 को छोड़ भारत लौट आए। और मुझे लग रहा है कि मैं एक बीच में आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सुरेश रैना का ये जो फैसला वापस आने का रहा है, चाहे कोई भी वजह रही हो, उनको टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाकर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब समय ख़राब होता है, और सुरेश रैना जिस तरह से आए, अचानक से आए हैं बिना किसी को बताए, तो नाराज़गी मेरे को जाहिर लग रही है। ग्रह भी बता रहा है, मंगल नाराज़गी जाहिर करता है। उस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि परेशानी इनकी बढ़ सकती है। ये इनसे बहुत गलत फैसला हो गया है, नासमझी बड़ा फैसला हुआ है, और ये सुरेश रैना के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है इनके IPL के करियर को लेके। चलिए, अब तो यही देखना बाकी है कि CSK में क्या उनकी वापसी हो पाती है या नहीं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।